प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 2014 में हरियाणा की सत्ता में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप सी व डी की भर्तियों में एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था कायम की थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भाजपाई छटपटाते रहे, नौकरियां मांगते रहे, लेकिन मनोहर टस से मस नहीं हुए, सीधे कह दिया मेरिट से नौकरी मिलेगी। भाजपा को इसका फायदा 2019 में भी मिला और 2024 के चुनाव में भी, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सी चीजें स्पष्ट होती जा रही है। पहले मनोहर का और अब नायब सिंह सैनी सरकार का बिना खर्ची पर्ची नौकरी देने का दावा अर्धसत्य है, ये बात लगभग साफ हो चुकी है। नौकरियों की असलियत ग्रुप सी व ग्रुप डी की पुरानी भर्तियों से एकदम अलग है। पिछले कुछ महीनों से सरकार की भर्ती नीति सवालों के घेरे में है। हमने भी अपने स्तर पर पूरी पड़ताल की है और विपक्षी नेताओं के दावों पर भी गौर किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल सरकार से जवाब मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल या ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में भर्तियां पारदर्शिता से की गई थी। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, पारदर्शिता कतई नहीं थी। हमने आंखों से देखा है, अनुभव किया है, पारदर्शिता दूर दूर तक नहीं थी। हम तो केवल यह कह रहे हैं कि मनोहर लाल ने हरियाणा में नौकरियां देने के मामले में जो नीति बनाई थी वह मनोहर नीति सीमित है। कुछ लिमिटेड भर्तियों में ही यह पारदर्शिता नजर आई थी। अधिकांश बड़े सरकारी व राज्य के विश्वविद्यालयों की नौकरियों में भारी गड़बड़ी है। ये खेल अपनों को नौकरियां देना और सीएलयू उसी सिस्टम से देना जिस सिस्टम से हुड्डा सरकार में मिल रही थी। हमारा मानना है अब हर जगह पुराना खेल जारी है, पुराना खेल चल रहा है। एक बार हम आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उठाए सवाल बता देते हैं। हुड्डा ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब मिलना ही चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 25 फरवरी को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC की भर्तियों में धांधली पर चर्चा के लिए नियम 66 के तहत एक स्थगन प्रस्ताव विधानसभा में रखा है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि HSSC और HPSC के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया का हाल ही में पूर्ण और प्रणालीगत पतन हुआ है। राज्य की भर्ती मशीनरी पूरी तरह बदनाम हो चुकी है। हाल ही में 8,653 विज्ञापित पदों को वापस लिया गया है। ग्राम सचिव, पटवारी, पीजीटी शिक्षक, कांस्टेबल और सहायक प्रोफेसर की परीक्षाएं पेपर लीक, प्रक्रियागत अनियमितताओं और स्पष्ट आपराधिक कदाचार के कारण बार बार रद्द की गई है तथा HSSC से जुड़े मामलों में ही FIR दर्ज है। दोस्तों, अनियमितताएं इतनी गहरी है कि आयोग अपने खुद के प्रश्न पत्र भी तैयार नहीं कर पा रहा है। HPSC द्वारा हाल ही में तैयार किए गए प्रश्न पत्र में सहायक प्रोफेसर भूगोल के पेपर में 32 प्रश्न बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से शब्द से कॉपी किए गए थे और इतिहास के पेपर में 24 प्रश्न छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन से लिए गए थे। यही तस्वीर है, यही असली तस्वीर है। हुड्डा के अलावा कई अन्य मंचों पर भी इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के ही कई अन्य नेता कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी बार बार इन सवालों को उठा रहे हैं। HPSC अब अस्वीकृति आयोग बन गया है। हाल ही में घोषित PGT कंप्यूटर साइंस परीक्षा में 5,100 उम्मीदवारों में से केवल 39 को ही योग्य माना गया, अर्थात 97.7% पद खाली रह गए, जिसमें मेवात कैडर में शून्य चयन हुए। हाल ही में घोषित सहायक प्रोफेसर अंग्रेजी की भर्ती के परिणामों में लगभग 2,000 उम्मीदवारों में से केवल 151 को ही पास किया गया, जिससे 613 में से 462 पद खाली रह गए। ये मुद्दा जोर शोर से उठा था। एनजेपी हरियाणा ने भी ये मुद्दा उठाया था। ये तब हो रहा है जब उम्मीदवारों में UGC JRF धारक हैं, नेट योग्यता प्राप्त विद्यार्थी हैं, विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक विजेता शामिल हैं। ये अक्षमता नहीं है, ये एक ऐसा ढांचा है जो हरियाणा के युवाओं को सरकारी रोजगार से बाहर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका जवाब सरकार को देना होगा। ये केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सवाल नहीं है, ये आम आदमी का सवाल है। हालिया आंकड़ों से पुष्टि होती है कि 60% से अधिक स्वीकृत सहायक प्रोफेसर के पद खाली हैं, जिसमें पर्यावरण, मानव शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सांख्यिकी जैसे विषयों में 100% रिक्तियां हैं। लगभग 90% हेडमास्टरों के पद खाली हैं। 40% सरकारी कॉलेजों में कोई नियमित प्रिंसिपल नहीं है और 30,000 शिक्षण पद खाली पड़े हैं। तस्वीर हुड्डा साहब आपके राज में भी कोई बढ़िया नहीं थी, लेकिन मनोहर लाल को, नायब सैनी को हम इसलिए आलोचना के घेरे में ले रहे हैं क्योंकि उनकी जिद है हमारी सरकार
पारदर्शिता से काम करती है, हमारी सरकार को बदनाम ना किया जाए, इसलिए जो सफ़ेद शर्ट पहन करके लंबी चौड़ी बातें करते हैं, अपनी शर्ट को ज़्यादा उजली दिखाते हैं, उन पर सवाल ज़्यादा उठते हैं। दोस्तों, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे सुधार के रूप में पेश किया गया था, लेकिन उसने पूरी भर्ती प्रक्रिया को लकवाग्रस्त कर डाला। ग्रुप डी के परिणाम ग्रुप सी की भर्ती से पहले घोषित किए गए, जिससे योग्य उम्मीदवारों को निचले पदों में धकेल दिया गया। फेज 2 परीक्षाएं लंबे समय तक आयोजित नहीं की गई और कुल 8,12,000 योग्य उम्मीदवार अनिश्चितकालीन इंतजार से हताश हो गए हैं। दोस्तों, हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी असंवैधानिक सामाजिक आर्थिक बोनस अंकों को रद्द कर दिया, जो 53,000 पदों को प्रभावित करता है, जिससे लगभग 10,000 कर्मचारियों को सेवा समाप्ति का खतरा है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि हरियाणा के अपने युवाओं को कई ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है। सबसे ताज़ा भर्ती परिणामों से पता चलता है कि जो 214 पावर यूटिलिटी यानी एई और एसडीओ के चयन किए गए, उन चयनों में से 185 और एसडीओ के 80 इलेक्ट्रिक एसडीओ के 80 जो पद है, उनमें से 69 गैर हरियाणवी लोगों को मिले हैं। तस्वीर अपने आप में यह स्पष्ट करती है कि सरकार की नौकरियों में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बिना खर्ची के नौकरी देने के दांवों पर अब खरोंच नहीं आ रही, बल्कि पूरा पंजा चलने लगा है। ये पंजा विपक्ष का तो है ही, आम युवाओं को भी यकीन हो गया है कि बड़ी नौकरियां कुछ खास लोगों को दी जा रही है। यानी कि सीधे सीधे सरकार की भर्ती नीति पर सवाल है, सरकार पर सवाल है। ये सवाल मनोहर लाल के कार्यकाल में उठने शुरू हो गए थे। यह वर्तमान सरकार ने समान अवसर की संवैधानिक प्रतिज्ञा को विज्ञापनों, रद्दीकरणों, मुकदमेबाजी और निराशा के अंतहीन चक्र में बदल दिया है। इस राज्य के दोनों भर्ती आयोगों को सार्वजनिक सेवा के साधनों में, सार्वजनिक विश्वासघात के साधनों में बदल दिया है। यानी कि दोनों भर्ती आयोग सार्वजनिक विश्वासघात में बदल गए हैं। सुना आपने, कितने गंभीर आरोप हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। असलियत यह है कि भर्ती चाहे HKRN की हो या HSSC की बड़ी भर्तियां, हर जगह गोलमाल नजर आता है। अब हालात यही हैं। आरक्षण के नाम पर तो OBC से जुड़े कितने किस्से आप सुन चुके हैं, किस तरह उन्हें आउट ऑफ रेस कर दिया गया। अब तो ग्रुप D व C की पूर्व में हुई नियमित भर्तियों के अलावा जो भी नौकरियां लग रही है, वह सवालों के घेरे में है। दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आती है। सरकार को अपने ऊपर लग रहे इन लांछन को धोने के लिए साफ तौर पर स्पष्टता के साथ जवाब देना होगा, खुलकर जवाब देना होगा। चुभते सवाल हैं, जवाब ऐसा देना होगा जो जनता को संतुष्ट कर सके। अन्यथा तो अब जैसी भर्तियां कांग्रेस के राज में होती थी, वैसी भर्तियां भाजपा के राज में हो रही है। फर्क है थोड़ा सा, हम बता दें। कांग्रेस के राज में चपड़ासी भी सिफारिश से लगते थे। कांग्रेस के राज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी सिफारिश से लगते थे। कोई मोटर चलाने वाला पंपिंग ऑपरेटर भी सिफारिश से लगते थे। कोई रोहतक से आया, कोई आदमपुर से आया, कोई हिसार से आया, कोई सिरसा से आया। कोई पारदर्शिता नहीं थी निचले स्तर की नौकरियों में भी। भाजपा के राज में ग्रुप D और C जो परमानेंट भर्ती हुई, HKRN की नहीं कह रहा हूं, बार बार इसलिए समझा रहा हूं, जो ग्रुप C और D की जैसे पुलिस की, पटवारियों की जो अतीत में भर्तियां हुई, वह कांग्रेस के राज से बेहतर थी। कांग्रेस के राज में बिल्कुल गदर था, कोई समय सीमा नहीं थी। लोगों के चेहरे देख करके नियुक्तियां मिलती थी। बताया जाता था कि ये हुड्डा के लगेंगे, ये कप्तान के लगेंगे, ये फलां के लगेंगे, ये शैलजा के लगेंगे। यानी कि सबका कोटा फिक्स होता था। इसी तरह नौकरियां मिलती थी। भजन लाल का राज रहा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। आप गांव के किसी चौपाल पर जाकर पूछेंगे तो आम आदमी बता देगा कि ये फलां व्यक्ति, उसने नौकरी लगवाया था। ये कर्नल राम सिंह ने रोडवेज में लगवाया था, ये राव वीरेंद्र का लगवाया हुआ है, ये राव इंद्रजीत का लगवाया हुआ है। आपको हरियाणा में भाजपा के कार्यकाल में ग्रुप D और C की नौकरियों में ऐसा कहने वाले मिलेंगे कि हम अपनी योग्यता से लगेंगे। दूसरों से बेहतर होते हुए भी आप क्यों खरोंच लगवा रहे हो नायब सिंह सैनी? बड़ी भर्तियां हैं, HKRN की हैं, उनमें भी पारदर्शिता कर दीजिए, लोग आपकी जय जयकार करेंगे। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।